आप दुनिया में जो कोई भी काम करते हो ना, उस काम को ऐसा करो कि जिससे दुनिया में आपके काम की एक अलग वैल्यू बने। और वो जो वैल्यू है, उस वैल्यू से ट्रस्ट गेन होता है। लेकिन वो ट्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता है? अगर आज आप कोई भी काम करते हो, उस काम को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, उस काम को अपनी सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, उस चीज़ को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करो। हर जगह पे आप जो कुछ भी करते हो, वो काम आप जितना अच्छा करते हो, वहाँ से एक जो वैल्यू क्रिएट होती है, वो वैल्यू ट्रस्ट के नाम पे वो होती है। वो जो ट्रस्ट आपने किसी जगह पे बनाया है अपना, कि देखो ये जो बंदा या फिर ये जो बंदी काम कर रही है, इसकी जितना अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। ये जो करती है वो पैसे के लिए नहीं, एक ऐसी चीज़ के लिए करती है कि जिससे सामने वाला इंसान सेटिस्फाई होता है। तो आज इस सेशन में हम सभी लोग ट्रस्ट की वैल्यू कितनी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू द न्यू सेशन। देखो, अगर आज आप कोई भी काम करते हो, उस काम में आप जो काम कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, उससे सामने वाला इंसान है आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, आपके काम से किस तरीके से इंस्पायर होता है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो काम ऐसा करो कि जहाँ पे उस काम को करने के बाद कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आज आप काम करते हो, उस काम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, तो वो काम अच्छा है ही नहीं। तो सामने वाला इंसान उस काम को कभी एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन आपने कोई काम तहे दिल से किया, उस काम में अपने 100% एफर्ट्स दिए, उस काम की शुरुआत से लेकर अंत तक आपने जो कुछ भी किया है, वो चीज़ जितनी अच्छी बनाने के लिए आपने पर्सनली हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है, तो वो जो चीज़ है वो इतनी अच्छी बनती है कि सामने वाला इंसान हमेशा किसी भी चीज़ को लेके आपके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को मैं बिजनेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। अगर बिजनेस में आप जो कुछ भी दे रहे हो सामने वाले इंसान को, बदले में वो इंसान को पैसा दे रहा है, तो आप उस इंसान को जो कुछ भी दे रहे हो, वो चीज़ कैसी है, उस चीज़ में आपकी जो क्वालिटी है, वो चीज़ उस इंसान को कैसे परवड़ रही है, वो जो चीज़ है उससे वो इंसान कैसे आपके काम के साथ इंस्पायर होता है। अगर वो चीज़ सही है, आपने जो कुछ भी किया है, तो वहाँ पे आपने इतना अच्छा काम किया है, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट होती है कि ये जो बंदा है, इसके पास पिछले 1 साल के पास मैं जा रहा हूँ, या फिर 1 साल से इसने जो चीज़ मुझे दी है, आज तक कुछ में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आई है, या फिर आई है तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें उस इंसान ने सही की है, वो इतने अच्छे तरीके से की है, उसने मेरी रिस्पेक्ट की है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो सब कुछ किसी इंसान को आपका काम रिकमेंड करने के लिए, किसी इंसान को आपका रेफरेंस देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक जगह पर सही काम करते हो, तो वो इंसान दूसरे 10 लोगों को जाके बोलता है कि इससे लो, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, ये जो इंसान है इसका काम बहुत ही अच्छा है। आपने जो कोई भी किया, वो चीज़ कैसी थी, उसमें आपके कितने फोकस से आपने तहे दिल से काम किया है, तो वहाँ पे आप जितने अच्छे तरीके से हर इंसान को समझते हो, उसकी बातों को, उसको जो चाहिए, और उसके हिसाब से उस इंसान को उसकी प्राइस में देते हो। हर जगह पे आप अपना नहीं, वो चीज़ आप दे रहे हो कि जिससे आपकी वैल्यूएशन क्रिएट होती है। वो जो वैल्यूएशन है हर जगह पे आपको अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को अपनी सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करो। वहाँ पे आप जैसे भी हो, जितने अच्छे रहोगे, कुछ ऐसा करो कि जो आज तक दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया है, तो वो जो इंसान है उसके सामने आपकी वैल्यू कितनी होगी। वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कितना बड़ा होगा। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको कोई प्राइस में कन्वर्ट करो, उसको कोई प्राइस नहीं है। इंसान कभी भी ये नहीं देखता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, वो ये देखता है उस इंसान की नीयत कैसी है। वो इंसान अच्छा है, अगर उस इंसान के साथ मैं बात करूँ तो वो इंसान मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकता है, और लाने के बाद भी वो इंसान कैसे आपको हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रही है, उसका आंसर दे रहा है। दुनिया में काम ऐसा करो कि अगर वो काम छोटे लेवल पे हो, तो उस काम को ना चाहते हुए भी बड़ा बनना पड़े। आप छोटा काम की शुरुआत करते हो, वो छोटा काम है, वो छोटा काम जिसमें आप इतने अच्छे तरीके से करते हो कि जिससे वो काम, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आपका काम बहुत ही अच्छा बनेगा। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, एग्जाम्पल सिर्फ बिजनेस का है। तो आपकी विश्वास, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव सिस्टम, आपके काम की वैल्यू, ये सब कुछ मिला के आपको अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं दे सकती है। हमेशा कभी अपना फ़ायदा मत देखो,
आप अपना फ़ायदा देखते हो फाइनेंशियली, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम में पैसे के लिए ग्रीड क्रिएट करता है। वो आपको अपने काम में आगे ले जाने के लिए कुछ भी नया अच्छा करने का मौका नहीं देता है। पैसे को हमेशा दूसरी प्रायोरिटी दो अगर अपने काम में, अपनी लाइफ में, हर जगह पे आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप पैसों को छोड़कर कुछ ऐसा करोगे कि जिससे लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप सब कुछ करने के लिए कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपका एक ऐसा माइंडसेट चाहिए कि कैसे भी करके इस काम को जो क्रैक करना है, मतलब करना है। आप जहाँ पे हो अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ ऐसा करके दो कि सामने वाला इंसान आपके सामने एक नहीं ऐसे 1000 कस्टमर ला के दे दे। आपके सामने कोई ऐसा इंसान हो कि जो आपको दुनिया के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करे कि ये जो इंसान है, ये इंसान इतना अच्छा है कि ये आपको आपके काम में कितना अच्छा कर सकता है, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करके दे सकता है, जिससे आप खुद आगे बढ़ सकते हो। तो सोचो, वो जब को आपने क्रिएट किया है, वो सब कुछ पैसे के लिए नहीं, वो सब कुछ आपने अपने मन से जो कुछ भी किया, वहाँ पे आपने कैसे किस तरीके से हर चीज़ को समझा, हर चीज़ को एनालाइज किया और उस चीज़ का ऐसा सॉल्यूशन लाया कि सामने वाला इंसान ना चाहते हुए भी आप पे इतना भरोसा करे और कभी भी किसी दूसरे इंसान के पास जाए नहीं कि हमेशा यही बोले, ये है ना इस इंसान के पास चलते हैं, ये है इसके पास चलते हैं, ये है इसके पास चलते हैं। आपको कुछ ऐसा करना है कि हर जगह पे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके क्रिएट हो, लोग आपको अपॉर्चुनिटी देख के प्लीज़ आप आके कुछ करिए कि जिससे ये काम और अच्छा हो सके। तो वो ट्रस्ट आपको बनाना है। ये ट्रस्ट की वैल्यू, ये आपके काम की वैल्यू, ये सब कुछ आपके ऊपर है। इस दुनिया में जो भी इंसान आगे बढ़े हैं, उस इंसान ने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया का हर इंसान उसके काम को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करेगा।